नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम सनराइज एकेडमी एजुकेशन फॉर नेक्स्ट लेवल में आपका स्वागत करता हूं। हमारी ये लासा मासा यानी कि लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक की तीसरी क्लास है। इससे पहले हमारी 2 वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने पहली वीडियो में हमने समझा था लासा और मासा के साधारण क्वेश्चन और शेष पर आधारित प्रश्नों को। हमने उसके सेकेंड पार्ट में यानी दूसरी वीडियो में हमने समझा था कि इनके अनुपात पर आधारित प्रश्न और लासा और मासा के मिश्रित प्रश्नों को। यदि आपने वो वीडियो ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पे देख सकते हैं या आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो आज हमारी तीसरी वीडियो होने वाली है, जिसमें हम यहाँ पर विविध यानी कि ऑल ओवर जो हमारे इसके अलावा जो चीजें बचती है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो विविध में भी हमारे यहाँ पर 3 टाइप आते हैं, जिनको मैं आपको एक एक करके यहाँ पर चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। तो देखो, अपना पहला क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, परंतु 13 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे। अब देखो ध्यान से, इस सवाल को करने के 2 तरीके, या तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करो या फिर हम चाहें तो इसको डायरेक्ट ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते हैं। देखो, आपको जैसे यहाँ पर 4 ऑप्शन नजर आ रहे हैं। सवाल ने आपसे क्या बोला है कि 8, 10, 12 से भाग दे रहे हो, 5 बचाना है, बात समझ में आ गई। लेकिन 13 से भाग देने पर पूरा कटना चाहिए। तो देखो, यदि आप इसे ऑप्शन से सोल्व करते हो, किससे सोल्व करो आप, यदि इससे ऑप्शन से यदि आप इसे सोल्व करते हो तो आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको ये देखना है कि इन ऑप्शन में 13 से कटने वाला नंबर कौन सा है। जो नंबर 13 से कटेगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। नहीं समझ में आया? देखो 4 ऑप्शन नजर आ रहे हैं सबको। देखो पहला ऑप्शन कितना है हमारा, पहला ऑप्शन है हमारा 458। क्या 458 13 से कटता है क्या हमारा? नहीं कटता है। देखो फिर उसके बाद में अगला नंबर लिया हमने, कितना है हमारा 584। क्या 584 भी 13 से कटता है क्या? नहीं कटता है। काट के देख लीजिएगा, नहीं कटेगा। इसके बाद में हमने यहाँ पे ले लिया है 854। क्या हमारा 854 भी 13 से कटता है क्या? नहीं कटता है। अगला नंबर है हमारा 845। क्या 845 हमारा 13 से कटता है? जी हाँ, बिल्कुल कटता है। देखो काट के देख लो, यदि आप इसको 13 से काटोगे तो 13 छंकी 78। देखो अब यहाँ पे 84 में से यदि मेरे 78 जाएंगे, कितने बचेंगे? 6। यहाँ पे बचे 6, कितने होगा? 65। कितनी बार कटा था हमने? 6 बार। देखो 65 होगा, 13 पंजे 65। पूरा कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ? जी हाँ। तो इसीलिए हमारा आंसर कौन सा आ गया इसके अंदर? 845। ये तो हमने डायरेक्ट ऑप्शन से सोल्व कर लिया। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो आप सभी कि कभी अगर यहाँ पे हमारे पास में एक ही ऑप्शन था तो हमने ऑप्शन लगा लिया। कभी अगर 2 ऑप्शन होते तो, अगर 2 ऑप्शन यदि हमारे सेम होते तो हम कैसे सोल्व करते इसको? अरे तब भी बड़ी आसानी से सोल्व किया जा सकता था। कैसे सोल्व करते जरा आप खुद देख लीजिए ध्यान से। करना आपको कुछ भी नहीं था। देखो अगर यहाँ पे इससे प्रॉपर कट गया, पता चला कि देखो एक और मान लो कि एक ऑप्शन आपका ये भी आ गया और ये भी आ गया। अगर ये दोनों ही आपके दिए गए नंबर, जैसे 13 से दोनों कटने वाले होने चाहिए, अगर दोनों कट रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या करें? आपको करना कुछ नहीं, यहाँ जो दिया आपको 8, 10, 12, इनसे भाग दे दो। यदि जिसके अंदर आपका 5 बच जाएगा वही आपका क्या होगा, यहाँ पर आंसर होगा। सभी को क्लियर है? या तो आपकी पहली प्रायोरिटी में नंबर कट के ही वही आ जाएगा, या फिर आप उसको सोल्व करके देख लो। अब ये तो हो गई हमारी ऑप्शन वाली बात, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार तो इसका पूरा एक बेसिक तरीका बताऊंगा। आप इसको बिल्कुल डीपली समझिएगा कि हम इसको सोल्व कैसे करते हैं। ये हमने आपको ऑप्शन तो समझा दिए कि अगर आपको ऑप्शन देखना है क्या कि भाई 13 से पूरा कट रहा है तो ऑप्शन देख लो 13 से कटने वाला नंबर कौन है। अगर 2 ऑप्शन मिल जाए तो आपके जो भी नंबर दिए गए उन नंबर को देख लो, जो भी शेष पर बच रहा है वो बच जाना चाहिए। जैसे अगर मैं 8 से भाग दूं तो मेरे 5 बचने चाहिए थे ना, तो अगर इसी प्रकार यदि मैं देता हूं तो अगर मेरे 5 बच जाते हैं तो वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। अब देखो ये एक बार बेसिक तरीका भी सीख लो कि अगर बाय चांस अगर आपको ऑप्शन रखना ही है, अगर आपसे सामने वाले ने यही पूछ लिया कि भाई कैसे होगा सोल्व करके बताओ, तो क्या करोगे? उसमें ऑप्शन बताओगे? वो नडिया कि नहीं मुझे तो ऑप्शन चाहिए नहीं, फिर क्या करोगे? उसी कंडीशन में अब एक बेस वाला तरीका भी सीख लीजिए आप। देखो इधर ध्यान से, आपके पास में नंबर दिए गए हैं 8, 10
और 12, ध्यान से समझना सभी, 8, 10, 12 और वह छोटी छोटी संख्या दी गई है, यानी ये क्वेश्चन किसका है, हमारा लघुत्तम समावर्तक का है। सभी को क्लियर? अगर बड़ी से बड़ी होती तो महत्तम समावर्तक। अब मुझे क्या करना है, 8, 10, 12 का क्या निकालना है मुझे, लघुत्तम समावर्तक यानी कि लासा। सभी को क्लियर है? देखो इससे लासा से मेरा वो नंबर निकल के आएगा जो कि 8, 10 और 12 से पूरी तरह कटेगा। सभी को क्लियर है? फिर मुझे 5 शेष बचना है तो मैं 5 उसके अंदर जोड़ दूंगा। तो देखिए इधर मुझे बताइए 8, 10 और 12 का एलसीएम कितना होता है। अब देखो मैंने आपको बताया था एलसीएम लेने का डायरेक्ट तरीका क्या करना है आपको, 12 बड़ा नंबर है, 12 का पहाड़ा वहां तक बोलोगे 10 और 8 का भी इसके अंदर आ जाए। यदि देखो 10 आ रहा है, यदि मैं बोलूँ कि 12 पंजे 60, 10 छंग की 60, क्या 8 के पहाड़े में 60 आता है क्या, नहीं आता है। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम होगा 120। कितना होगा, 120, दुगना कर दो डायरेक्ट 120 इससे कटता है तो अपना एलसीएम कितना निकल आएगा, इससे 120 हमारा एलसीएम निकल कर आ जाएगा। सभी को क्लियर है? अब देखो ध्यान से हमें करना क्या इन सवालों में, अब देखो हमारा यहाँ पर एलसीएम कितना निकल चुका है, 120। अब देखो यदि हमारा यहाँ पर नॉर्मल सवाल होता तो मैं क्या करता है, 120 के अंदर ये 5 जोड़ देता तो मेरा आंसर आ जाता है 125, और 125 ही मेरा वो आंसर है जिसमें मैं 8, 10 और 12 से भाग दूंगा ना तो हर दशा में मेरे पास 5 शेष बचेंगे। देखो यदि इसमें आप 8 से भाग देते हो तो देखो कितनी बार कटेगा, ये 8 एकम 8 बचे कितने, 4, 45 हो गए, 8 पंजे 40, देखो 5 बचे कि नहीं बचे हमारे। लेकिन अब देखो सवाल ने आपको क्या दे दिया है, यहाँ पर आपको सवाल ने यहाँ पर दिया है कि भाई 13 से कटने पर कुछ भी शेष नहीं बचना चाहिए। तो ये कहाँ गया, इसको भी तो लेके आना पड़ेगा ना हमें। अब देखो इधर ध्यान से, अब 13 से काटने पर यदि हमारा कुछ भी शेषफल ना बचे, इसका मतलब तो ये हुआ कि वो जो 13 से कटने वाला कोई सा भी जो गुणज होगा वो सारा आपका इस लासा के अंदर तो इंक्लूड होगा। भाई अगर 13 से पूरा कट रहा है मतलब आपकी इस सीक्वेंस के अंदर वो 13 का कटने वाला नंबर आया होगा, जो कि अभी हमारे यहाँ पे कहीं 13 था नहीं तो हमने नोटिस नहीं दिया, लेकिन आया तो होगा। यदि मुझे 13 से काटना है तो वो नंबर यहाँ पर कहीं ना कहीं तो होगा, नहीं होगा क्या? अगर वो नंबर होगा और हमें नहीं पता है तो जो हमें नहीं पता होता है तो हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पर x लिख देते हैं। मतलब कि जो नंबर यहाँ पे 13 का गुणज होगा वो क्या होगा, आपका x होगा। और ये 5 तो हम अलग से लेके आए थे, भाई अलग से लाए थे क्या, उनने बोला था कि 5 अपना एक्स्ट्रा जोड़ना है तो हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा यहाँ पर 5 जोड़ दिया। सभी को क्लियर है? अब देखो ध्यान से हमारा आंसर ये 125 नहीं है। देखो अब हमारा आंसर क्या होगा, मैंने लिखा है 120 x प्लस 5। x कहाँ से आया, तो x आया हमारा उस 13 का गुणज, मतलब ये x क्या होगा, हमारा उस 13 का कोई गुणज होगा जो कि हमारा इस 120 वाला जो एलसीएम आया ना, इस एलसीएम के अंदर ही आया होगा। तो कहाँ आया हमें नहीं पता, तो होगा कहीं x में। तो भाई आपको पता है जब आपने एलसीएम लिया सारे नंबर का गुना करा तो अगर x भी कहीं आया होगा तो x का भी तो आप गुना ही करोगे। क्लियर है सभी को? अब देखिए ध्यान से, यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया, सभी को क्लियर है? अब जरा देखिए ध्यान से, अब हमें करना क्या है आगे। अब हमें 13 का गुणज बनाना है। तो आपको करना कुछ नहीं है, ये जो आपको 120 दिया गया है इसके 2 टुकड़े करो। इसके 2 टुकड़े ऐसे करो कि एक तो आपका 13 का गुणज बन जाए और एक आपका एक्स्ट्रा अलग से रह जाए। अब देखो कैसे बनेगा आपका, देखो ध्यान से, मैं इसको जो 120 लिखा है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 120 को तोड़ के कि 13 नमा की 117। मैंने क्या तोड़ा है इसको, ध्यान सुनना, मैंने 120 को तोड़ा है 117 में। 117 क्या होता है हमारा, 13 नमा की 117। बचा क्या है, अब मुझे बताओ कि यहाँ पर 120 में से यदि आपने 117 उधर कर दिया है, 117 x उधर कर दिया है तो यहाँ पर कितने बचे होंगे आपके, 3x बचे होंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ध्यान से सुनो सभी कि 120x है, मुझे इसके 2 टुकड़े करने हैं किसी भी प्रकार के। अब मुझे उसको टुकड़े को इस प्रकार करना है कि एक तरफ मेरा पूरा 13 का गुणज ही अलग हो जाए,
13 का गुणज ही अलग हो जाए और बचा कुछ नंबर मेरा इधर आ जाए। तो देखो मैंने 13 की टेबल इतनी तक बोली कि मेरा 120 तक मैं पहुंच जाऊं, तो 13 नमा की 117 होते हैं, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 117 लिखे। मुझे बताओ 120 में से यदि मैं 117 यहाँ पर लिख रहा हूं तो मेरे पास बचेंगे कितने, 3x ही तो बचेंगे, तो 117x और 3x। सभी को क्लियर है? ये यहाँ पर लिख दीजिए 117x में आपने तोड़ा है जो कि 13 नमा की 117 होते हैं। सभी को क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, यहाँ बचा है हमारा प्लस और यहाँ पे लिखा है हमने 5। सभी को क्लियर है? भले अब आप जोड़ो इनको, देखो अगर आप वापिस से इसको जोड़ोगे ना तो 117 और 103 120 प्लस प्लस 5 5 ऐसा कैसा लिखा जाएगा। अब देखो ध्यान से इधर, ये जो आपका 117 है इसके अंदर 13 है कि नहीं है? है भाई, 13 से पूरा पूरा कटना चाहिए, तो इसके अंदर 13 है तो इसको तो एक तरफ ही रखो। अब क्या करना है आपको, देखना है इसे, किसे देखना है आपको, इसे। यहां पर लिखा हुआ है 3x प्लस 5, मैं इसको अलग से लिख देता हूं आपके लिए कि 3x प्लस 5, 3x प्लस 5 यदि हमने इसको लिख दिया। अब आपको क्या करना है, ये 13 से कटने वाला नंबर है तो ये नंबर भी तो हमारा 13 से कटने वाला होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, ये जो आपका x है इस x की जगह पे आपको 1 2 3 4 5 मतलब आपको कितने भी नंबर यहाँ पर रखने हैं और आपको इसको 13 का गुणज बनाना है। कैसे बनाओगे, यदि आप यहाँ पर 1 रखते हो तो 3 एकम 3, 3 और 5 कितने होते हैं 8, क्या है 13 से कटता है? नहीं। 2 रखा हमने, 3 दूनी 6, 6 और 5 कितने 11, क्या 13 से कटता है? नहीं। हमने यहाँ पर 3 रख दिए, 3 3 9, 9 और 5 कितने होते हैं हमारे, तो 9 और 5 14, नहीं कटता है हमारा 13 से। हमने यहाँ पर 4 रख दिए, 12, 12 और 4 कितने होते हैं, सॉरी 12 और 5 कितने होते हैं हमारे 17, नहीं कटता है। इसके बाद में हमने यहाँ पर 5 रख दिए तो 15, 15 और 5 20, भाई ये भी 13 से नहीं कटता है। हमने यहाँ पर 6 रख दिया, 18, 18 और 5 कितने होते हैं हमारे, तो 18 और 5 23, 13 से नहीं कटता है। हमने यहाँ पर 7 लिख दिया तो देखो 7 तिया 21, 21 और 5 26 और 13 दूनी 26, यानी कि हमारी x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर 7 आ जाएगी। यदि मैं x की वैल्यू यदि मैं 7 रखता हूँ तो ये नंबर भी मेरा पूरा पूरा 13 से कटेगा कि नहीं कटेगा। देखो रखो 7 तिया 21, 21 और 5 26, जो आपका 26 है क्या वो 13 से 2 बार में कैंसिल होता है? जी हाँ होता है। तो देखो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई है, 7 आ गई। अब आपको क्या करना था, आपसे वो नंबर पूछा गया था, इस 7 की वैल्यू को आप क्या करो, इस 7 की वैल्यू को आप इस वैल्यू के अंदर पुट कर दो और जो आपका आंसर आएगा वो आंसर आपका वो आएगा जो कि 8 10 और 12 से भाग देने पर आपका 5 भी शेषफल बचाएगा और प्रॉपर आपका 13 से भी कटेगा। नहीं समझ में आया? देखिए मैं रख के देख लेता हूं, यहां पर लिखा हमने 120, x की जगह में क्या लिख दूं यहां पर 7 फिर प्लस 5। सभी को क्लियर है? अब देखिए गुना कर लेते हैं, 0 12 7 कितना होता है हमारा 84, तो हमने ये लिख दिया ये प्लस 5। अब बताओ 840 में मैं 5 जोड़ूंगा तो कितने हो जाएंगे हमारे, ये 845। तो ये 845 हमारे वो आंसर है, ये 845 हमारे वो आंसर है जिसमें आप 8 10 12 से भाग दो आपके 5 बचेंगे और इसमें आप 13 से भाग दो ये नंबर आपका प्रॉपर कटेगा। आपको याद है हमने थोड़ी देर पहले ऑप्शन से देखो 845 को सोल्व किया था, ये रखा इधर, और देखो हमने यहाँ पर पूरा इससे हम यहाँ तक पूरा सोल्व करके आंसर लेके आए। अगर नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, हम अगला वाला क्वेश्चन भी एक बार और पूरा बेस से समझ लेंगे। देखो मैंने आपको ऑप्शन से लेना तो बिल्कुल सिखा दिया कि आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस ये देखना है 13 से कटने वाला नंबर कौन सा है। अगर 2 ऑप्शन हो तो भाई जो आपको यहाँ पर जो शेष वाले जो नंबर दिए गए कि जिनसे बचने पर शेष आना चाहिए उनसे भाग दे के देख लो क्या शेष वही आ रहा है। और ये बिल्कुल एक बेसिक तरीका है जिससे कि हम किसी भी वैल्यू का आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है सभी को? तो एक बार इसको आप अच्छे से देख लीजिए, फिर अपन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। क्या है अपना कि एक माली के पास फूलों के कुछ पौधे हैं, जब वह 4 6 8 या 12 फूलों के ढेर बनाता है तो प्रत्येक दशा में 2 फूल बच जाते हैं, परंतु 14 फूलों की ढेर बनाता है तो 1 फूल भी शेष नहीं बचता है। तो ज्ञात कीजिए माली के पास कुल कितने फूल है। अब देखो ध्यान से, ये सवाल भी हमारा सेम है। यदि आप इस ऑप्शन से करना चाहो तो देखो हमारे पास में ऑप्शन क्या है यहाँ पर 98 70
250 और 147। मतलब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि 14 से कटने वाला नंबर यहाँ पर कौन सा होगा। हमने देखा 98, क्या 98 हमारा 14 से कटता है क्या? अरे बिल्कुल कटता है। 14 साते कितना होता है आपका? 98 होता है। मतलब एक आंसर तो ये हो गया हमारा। लेकिन जल्दबाजी में टिक मत लगा देना और एक बार क्रॉस चेक कर लो कि क्या और कोई नंबर तो नहीं है। देखो 70, ये 70 भी क्या होता है आपका? 14 पंजे कितना होता है आपका? 70, यानी कि आपका 70 भी क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। अगली बात है 250 नहीं कटता है। ये आगे 14 सात 14 से काटेंगे, एक साथ नहीं कटेगा। इसका मतलब आपके पास में इस बार दो ऑप्शन आ चुके हैं जो कि 14 से कट रहे हैं। एक आया आपका 98, एक आया आपका 70। अब देखो अगर आपको यहाँ पर 98 और 70 के अंदर भी अगर आपको कंफर्म करना है कि हमारा आंसर कौन सा होगा, आपको कुछ भी नहीं करना है भाई। आपने देख लिया ये दो ऑप्शन, ये तो हटा दो, ये क्या करो आप पहले हटा दो। अब देखो इन दोनों में से आंसर कौन सा होगा। तो आप सवाल में देखो, सवाल ने बोला है कि 4, 6, 8 और 12 से भाग देने पर 2 बचने चाहिए। तो आपको करना कुछ नहीं, छोटा नंबर कौन सा है? 4। आप तो इसमें 4 से भाग दे दो, मतलब 98 में भी 4 से भाग दे देना और 70 में भी 4 से भाग, जिससे आपका 2 शेषफल बच जाए। वही आपका क्या होगा आंसर। देखो इससे काटेंगे, 4 दूनी 8, बचा कितना? 1, 18 हो गए। 4 चौक 16। देखो 2 बचे कि नहीं बचे इसके अंदर? तो यही हमारा आंसर है। देखो चाहो तो यहाँ कंफर्म कर लो। देखो 4 से कटेंगे, 4 एकम 4, बचे कितने हमारे? 3 हो गए, 30 हो गए। क्या 4 सात तो कितने होते हैं हमारे? 28। देखो यहाँ भी हमारे कितने बच गए? अब 2 बच गए। मतलब अब यहाँ पर इससे भी हमारा देखो 2 आंसर आ चुके हैं। समझना ध्यान से, इधर हम कंफ्यूज कहाँ होते हैं। अब देखो यहाँ भी आ गए। अगर अभी भी नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, ऊपर से 6 उठा लो। एक काम करो, 6 से भाग दो, 2 बचना चाहिए। देखो यदि आप इस 98 में यदि आप 6 से भाग देते हो, 6 कम 6, बचे कितने हमारे? 3। कितने हो गए? 38 हो गए। 6 6 36, बचा कितना? 2। आप 70 में भी जरा भाग दे के देखो 6 से, 6 कम 6, भाई बचा कितना यहाँ पर? 1 बच गए, 10 हो गए। 6 कम 6 कितने बच गए यहाँ पे? 4। तो देखो हमारे यहाँ 2 बचना चाहिए था, तो हमारा आंसर कितना आ गया? ये 98 आ गया। लेकिन अगर कभी आपको अगर ऐसे समझ में ना आए और यदि आपको इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से सोल्व करना है, तो देखो उसका तरीका मैं आपको सिखाता हूँ, ध्यान से सीखिएगा। क्या यहाँ पे लिखा हमने? 4, 6, 8 और 12 से भाग देने पर 2 बचे, तो हम पहले क्या निकाल लेंगे यहाँ से? लसा, यानी कि लघुत्तम समावर्तक। ध्यान समझना इधर। अब मुझे बताओ 4, 6, 8, 12 का लासा कितना होता है? सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 12। 12 टेबल वहां तक बोलो सब में। देखो 12 दूनी 24, 8 त्या 24, 6 चौक 24 और उसके बाद में 4 छंके 24, यानी कि हमारा एलसीएम कितना आ चुका है? 24 आ चुका है। सभी को क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, यदि हमारे पास में 14 नहीं होता तो हम 24 + 2 बराबर 26 लिख के हमारा आंसर बता देते। लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि भाई 14 से भी कटने वाला होना चाहिए। 26 14 से कटता है क्या? नहीं कटता है। इसका मतलब यह है कि 14 का जो गुणज होगा वो कहीं ना कहीं इस एलसीएम के अंदर ही आया होगा। कहाँ आया हमें नहीं पता है, तो हमने लिख दिया x। सभी को समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, इस 14x के ऐसे 2 टुकड़े करेंगे कि एक तो प्रॉपर 14 के गुणज वाला बनेगा और बचा कुचा इधर। जैसे 14 एकम 14, 14 दूनी 28। तो देखो हमें यहाँ पर चाहिए 24, वो हो गया कितना? 28। तो हम क्या लिखेंगे कि 14 एकम 14। क्या लिखा हमने? 14 एकम 14, यानी वैल्यू कितनी लिख देंगे हम यहाँ पर? 14। अब मुझे बताइए कि 24x में से यदि मैंने 14x यहाँ दूंगा तो बचेगा कितना हमारे पास में? 10x प्लस हमारे 2 तो यहाँ पर ऑलरेडी पड़े हुए हैं। सभी को क्लियर है? अब देखो ये नंबर तो हमारा वो है जो 14 से ऑलरेडी कट ही रहा है, तो इसको तो हमें देखना ही नहीं। हमें देखना किसे? हमें देखना है 10x + 2 को। सभी को क्लियर है? अब देखो यहाँ पर x का मान, यानी x का मान आप 1, 2, 3, 4 कितना भी रखो, बस आपका ऐसा नंबर आ जाना चाहिए कि वो 14 से कटता हो। अब देखिए ध्यान से, यदि मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखता हूं, मान लो 1 रख दी, तो 10 और 10 एकम 10, 10 और 2 12, 14 से निकटता है। यदि मैं 2 रख दूं, 20 और 2 22, 14 से निकटता है। यदि मैं 3 रख दूं तो 30 और 2 32, 14 से निकटता है। यदि मैं 4 रख दूं यहाँ पर तो 40 और 2 42। क्या 14 के पाड़े में 42 आता है? तो 14 तिया 42 होता है, बिल्कुल। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ चुकी है? यहाँ पर 4 आ चुकी है। सभी को क्लियर है? आपको करना कुछ नहीं, x का मान यहाँ पे 1, 2, 3,
4, मतलब ऐसे करके रखना जो कि हमारा 4 रखने पर ये वैल्यू हमारी 14 से पूरी कट जानी चाहिए। तो देखो x की वैल्यू अगर 4 रखते हो 40 और 2 42 और 14 तिया 42 ही तो होते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4 आ गई। सभी को क्लियर है। अब क्या करेंगे x का मान का क्या करें भाई, इसको उठा के यहाँ रख दो और वही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो देखिए इधर ध्यान से हमने लिखा यहाँ पर 24 इंटू एक्स की वैल्यू 4 प्लस 2। अब देखो 4 चौक 16 के 6 असला 1 4 8 और 1 9 प्लस 2 बराबर आंसर कितना आता है हमारा 98 आता है। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत टफ है, बहुत लेंदी। देखो ये बिल्कुल भी लेंदी नहीं है, इसको आप बिल्कुल शॉर्ट में कर सकते हो। अरे स्पीड में करना, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ स्लोली, नहीं तो आप चाहो तो आप इसको डायरेक्ट स्पीड में कर सकते हो। देखो यहाँ पर हमारा 98 आंसर था, आपके ऑप्शन में 98 है और देखो हम यहाँ पर भी लेकर आए हैं। सभी को क्लियर है? एक बार इसको अच्छे से देख लो, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि 7 से विभाजित होने पर वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 5 10 12 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। अब देखो ये सवाल हमारा सेम है, बस इसकी लैंग्वेज बदल दी गई। क्या बोला उन्होंने 7 से विभाजित होने पर कुछ भी नहीं बचना चाहिए, और क्या बोला उन्होंने कि 5 10 12 और 15 से काटो तो 2 हमारे शेष बच जाने चाहिए। यदि आप इसको ऑप्शन से सोल्व करते हो तो देखो ऑप्शन है हमारे कितने 98 182 108 और 180। आपको करना कुछ नहीं है, इसके अंदर देख लो 7 से कटने वाला नंबर कौन सा है। जैसे अगर मैंने इसको 7 से काटा तो 7 एकम 7 बच्चे कितने 2, यहाँ पर 28 हो गए। क्या 7 के पाड़े में 28 आता है? नहीं, तो ये नंबर नहीं कटेगा। यहाँ पर काटा हमने 7 दूनी 14, बचे कितने हमारे यहाँ पर 14, मतलब बचे कितने 4 42, 7 छंग कितने होते हैं हमारे 42, मतलब ये वाला नंबर हमारा कट गया। इसके बाद में इसको भी काट के देखा, देखो 7 एकम 7 बचे कितने 3 38। क्या 7 के पाड़े में 38 आता है? नहीं आता है, मतलब ये भी नहीं कट रहा है। इसको भी काट के देख लिया हमने यहाँ पर कि भाई 7 एकम 7 7 दूनी 14 बचे कितने 4 40, नहीं आता है। मतलब हमारा आंसर कौन सा आ चुका है यहाँ पर 182 हमारा आंसर आ चुका है। मतलब हमने डायरेक्ट ऑप्शन को ही 7 से काट के देख लिया, यदि कट रहा है तो आंसर, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं। तो अब इसका जो बेसिक वाला तरीका जिससे आप बोलते हो कि सर तो बहुत टफ है, बहुत लेंदी है, देखो उसी को देखो डायरेक्ट कैसे तोड़ा जाता है। आपको क्या बोला गया है कि 5 10 12 और 15 से भाग देने पर आपका 2 शेष बचना चाहिए। सबसे पहला तो इनका क्या निकाल लो आप, लासा यानी कि एलसीएम निकाल लो। मुझे बताओ 5 10 15 और 12 का एलसीएम कितना होता है? सबसे बड़ा नंबर कौन सा है आपका 15। अच्छा 15 से कटने वाला, देखो अब क्या करना, 15 का पहाड़ा मात तक बोलो कि 12 10 और 5 भी उसके अंदर आ जाए आपका। जैसे 15 एकम 15 नहीं आता है, 15 दूनी 30 इसमें नहीं आता है। 60 की बात करें तो 60 हमारा सब में आता है। तो देखो हमारा एलसीएम कितना हो चुका है यहाँ पर 60। आपको क्या लिखना है यहाँ पर 60 प्लस कितना शेष बच रहा है 2। अब हमें किससे काटना है? 7 से काटना है, जो कि नहीं है, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया 1 से। अब इस 60 के ऐसे 2 टुकड़े करोगे, एक तो 7 से प्रॉपर 7 से काटता हो और बचे कुछ नंबर इसके, तो 7 का पढ़ा इतना बोलो कि 60 से आगे नहीं जाए। तो 7 का टेबल यदि आप बोलते हो तो देखो 7 नंबर कितने होते हैं हमारे 63 होते हैं। 7 नंबर की 63, जो कि 60 से ऊपर चले गए तो 7 8 कितने होते हैं हमारे 56। तो हमने यहाँ पर लिख दिए 56। अगर मैंने 56 x यहाँ पर लिखे हैं तो यहाँ पे कितना लिखूंगा मैं 4x। सभी को क्लियर है? ये 56 क्या हमारे 7 इंटू 8x, भाई 7 8 कितने होते हैं हमारे 56 होते हैं, और यहाँ पर हो गए हमारे 2। अब देखो हमें क्या करना है, ये तो प्रॉपर कट रहा है, इसको देखना नहीं। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी चाहिए हमें कि भाई हमारा x की वैल्यू वो नंबर चाहिए जो कि 7 से पूरा कट जाए। यदि मैं x की वैल्यू 1 रख दूँ तो 4 और 1 4 एकम 4 और 2 6 नहीं करता है। 2 रख दूँ तो 4 दूनी 8 और 10 नहीं करता है। 3 रख दूँ तो 12 और 2 14 और 7 दूनी 14, यानी x की वैल्यू कितनी निकाल ली आपने यहाँ पर 3 निकाल ली। अब करना क्या है, इस x की वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पर, भाई उठा के यहाँ रख दो। क्या लिखा है यहाँ पर आपका 60 इंटू एक्स की वैल्यू 3 प्लस 2, तो 60 दिया कितने होते हैं 180 प्लस 2 बराबर आंसर आ गया हमारा 182। ये लिखा हमारा 182 और ये लिखा हमारा 182। क्या सभी को समझ में आया? देखो इसके मुकाबले थोड़ा सा लेंगे, लेकिन अगर कहीं अगर आप यहाँ पर अटके तो आपको ये बेस ही साथ देगा। देखो एग्जाम में कभी भी ट्रिक ज़्यादा याद नहीं आती है,
अगर आपको वो ट्रिक तभी आपके दिमाग में घुसेगी जब आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है ना तो शुरुआत में आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सीखो, सीखने के बाद यदि आप फिर ऑप्शन यूज करोगे ना तो आपके आंसर बाकायदा अच्छे से आएंगे। सभी को क्लियर है? तो एक बार इसको अच्छे से देख लो, फिर अब हम चलते हैं अपने अगले टाइप। हमारा अगला टाइप है योग, अंतर एवं गुना पर आधारित प्रश्न। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? तो इसमें अक्सर आपके जोड़े पूछे जाते हैं। कैसे? तो देखो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको यहाँ पर कि दो संख्याओं का मासा 27 है, यदि उनका योग 216 है तो इस प्रकार की संख्याओं के कितने और कौन कौन से जोड़े संभव है। मतलब हमें यहाँ पर जोड़ों की संख्या बतानी है कि आखिर हमारे कितने जोड़े यहाँ पर बन रहे। अब देखो यहाँ पर आप सवाल सोल्व कैसे करोगे? देखो आपको क्या दिया गया है, उनने बोला है आपको कि जो आपका महत्तम समावर्तक है वो कितना है आपका 27 है। उसके बाद में जो आपको योग बोला गया है वो योग कितना है आपका 216। अब जरा मुझे बताइए, ध्यान सुनिएगा, दो संख्याएं हैं, जैसे मैंने आपके सामने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया 10 और 15। मैं ये नंबर इसलिए लेता हूँ ताकि आप बहुत आसानी से समझ सको। यदि मैं, ध्यान सुनिएगा इधर, यदि मैं इसका लासा और इसका मासा निकालूं, वैसे लासा की जरूरत ही नहीं है, यदि आप इसका मासा निकाल लोगे तो मासा कितना निकलेगा आपका 5 निकलेगा। ये महत्तम समावर्तक कितना निकालोगे 5, लासा तो चलो ऑलरेडी 30 निकाल लोगे आप। यहाँ तक तो सभी को क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखो इधर, अभी लासा की बात नहीं करनी अपने को। इसका मासा कितना निकाला आपने 5, और यदि मैं इन दोनों को यदि मैं अनुपात के तौर पर लिखूं तो आप इसको काटोगे तो ये कितना जाएगा हमारा 5 दूनी 10 और 5 3 15, यानी ये क्या आ गया हमारा 2:3। अब जब आपको पता है, जब आप यहाँ पर ये जो आपको रेशो दिए गए, जब इन रेशो को आप जब हटाते हो तो यहाँ पर x और यहाँ पर 3x लिखते हो आप? नहीं लिखते हो क्या? अब जरा देखो, जब 3x और x लिखते हो तो इस x की जगह क्या हमारा कॉमन नंबर, और मासा मतलब भी क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और यहाँ पर भी क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ही तो हम काटते हैं। मतलब कि ये जो x है आपका 5 नहीं होगा क्या? 2 × 5 यानी 10 और 3 × 5 यानी कि 15। सभी को समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं ये क्यों समझा रहा हूँ आपको? तो देखिए यहाँ पर उन्होंने बोला है आपसे कि दो संख्याओं का जो मासा है वो 27 और योग आपका 216 है। क्या वो दो संख्याएं आपको पता है? नहीं पता है, लेकिन ये फिक्स है कि दोनों संख्याओं में क्या होगा आपका 27 होगा कि नहीं होगा। जिस प्रकार आपका 10 और 15 दो संख्याओं का मासा 5 है जो कि दोनों संख्याओं के अंदर इंक्लूड है, उसी प्रकार क्या इस योग के अंदर आपका मासा वाला 27 नहीं होगा क्या? तो बिल्कुल होगा। यदि मैं दो संख्याओं का योग कर रहा हूं तो मैं बोल सकता हूं कि एक संख्या मेरी 27 स्मॉल a प्लस दूसरी संख्या मेरी 27 स्मॉल b होगी। समझ में आ रहा है सभी को? भाई ये मेरी पहली संख्या और ये मेरी दूसरी संख्या, जैसे 10 और 15 थी तो उसी प्रकार ये है, दोनों के अंदर 5 5 है तो देखो 5 5 हमारा जो मासा था वो है, उसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा हमारा 27 होगा। सभी को समझ में आया है? तो देखो पहले इसको हटाइए और ध्यान से उसको समझिएगा। ध्यान से देखो तो 27a प्लस 27b बराबर कितना होता है हमारा 216 होता है। सभी को क्लियर है? हमने क्या किया 27 को यहाँ से कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा हमारा a प्लस b। यहां तक भी सभी को क्लियर है? बराबर हमने लिखा यहाँ पर 216। सबको क्लियर? अब देखो ये हमारा शायद 27 से कट रहा होगा, 27 से कट रहा है, नहीं कट रहा है 3 से काट लो या 9 से काट लो। देखो 3 नमा की 27, 3 और 7 21 और 3 दूनी 6। अब देखो 9 8 72, यानी कि a प्लस b बराबर कितना आया आपका यहाँ पर 8 आ चुका है। यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो इधर ये जो आपका a और b है, ये जो आपका a और b है, अब इसके अंदर हमारा मासा यानी 27 नहीं रहा तो क्या ये एक प्रकार का आपका रेशो नहीं होगा क्या? होगा। तो अब देखिए ध्यान से, तो ये हमारे जो अब a और b जो बचे ये क्या बचे? एक तरह के रेशो बचे हमारे। कैसे बचे हैं? ये रेशो यानी कि अनुपात बचे। तो अब हमें दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनका योग 8 हो। अब मुझे बताओ ऐसे दो रेशो कौन कौन से हो सकते हैं जिनका योग 8 हो? तो देखिए एक तो होता है आपका 7 और 1,
भाई 7 और 1 का जोड़ कितना होता है आपका 8 ही तो होता है। अगला होता है आपका यहाँ पर 6 और 2 जिसका जोड़ कितना होता है आपका 8 होता है। अगला होता है हमारा यहाँ पर 5 और 3 जिसका योग कितना होता है 8 होता है। अगला होता है हमारा यहाँ पे 4 और 4 जिसका जोड़ कितना होता है हमारा 8 होता है। इसके अलावा और कौन से नंबर है, तो फिर आप बोलोगे कि सर 3 और 5, तो जब हमने 5 3 लिख दिया तो अब हम 3 और 5 नहीं लिखेंगे। मतलब जो चीज हमने एक बार लिख दी उसको उलट करके भी डबल नहीं लिखना है। अब हमारे जोड़े कितने बने हैं यहाँ पर 4 जोड़े, भाई 1 2 3 4। लेकिन मैंने आपको शुरुआत में ही समझाया था कि ये एक प्रकार के क्या है हमारा रेशो है। क्या है ये रेशो है। अब यदि आप ध्यान से इस 4 और 4 को देखोगे, अगर ये 4 और 4 को यदि मैं यहाँ पर रेशो में रखता हूँ ना तो कट के क्या हो जाएंगे हमारे 1:1। इसका मतलब क्या हुआ है भाई ये रेशो हमारा कटा। अब ये रेशो कटा है तो वैल्यू बदल जाएगी। अब वैल्यू बदल जाएगी इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर अभाज्य क्या लेते हैं, हम अभाज्य जोड़ों को काउंट करते हैं। क्यों काउंट करते हैं, क्योंकि ये हमारे एक प्रकार के रेशो है और रेशो आपस में कटना नहीं चाहिए। अगर आपस में कट गए तो फिर वो रेशो बचागा, उसको तो और छोटा किया जा सकता है। तो देखो यहाँ पर 6 और 2 हमारा आपस में कट रहा है तो ये भी हमें नहीं चाहिए। 4 और 1 कट रहा है ये भी नहीं चाहिए। 7 और 1 5 और 3, क्या ये दोनों आपस में एक दूसरे से कट रहे हैं। 7 और 1 का रेशो 7 1 ही होता है, 5 3 का रेशो 5 3 ही होता है। तो हमारे कितने जोड़े बने 1 और 2, यानी हमारे टोटल जोड़ों की संख्या कितनी हो चुकी है यहाँ पर 2 हो चुकी है। सभी को समझ में आया कि नहीं आया, सभी को क्लियर है। तो देखो ये तो हमारा आंसर तो आ चुका है। अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें समझा दूं। यदि कभी वो हमसे यहाँ पर वो संख्याएं पूछ लेता, यदि वो संख्याएं पूछ लेता तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कि वो संख्याएं कौन कौन सी है। तो देखो आपको करना कुछ नहीं है, आपके यहाँ पर 2 जोड़े बन रहे हैं ना 7 और 1 बना आपका 5 और 3। आपको करना कुछ नहीं, रेशो है। अगर इनमें हाईएस्ट कौन फैक्टर लगाना है, मतलब क्या करो आप इसमें भी आप 27 से गुना कर दीजिएगा, इसमें भी आप 27 से गुना कर दीजिएगा, इसमें भी आप 27 से गुना कर दीजिएगा और इसमें भी आप क्या करना 27 से गुना कर देना। तो यहाँ से आपकी एक संख्या मतलब ये एक जोड़ा आपका ये बनेगा और एक जोड़ा आपका ये बनेगा, ठीक है। और यही जोड़े हमारे क्या, यदि इन जोड़ों को यदि आप सोल्व करते हो तो आपका मासा 27 प्रॉपरली आएगा। सभी को क्लियर है। और इन संख्याओं का जोड़ भी आपका 216 काउंट होगा। सबको क्लियर है। तो हमारे जोड़े कितने बने 2 बने। आप कर लीजिएगा गुना, क्लियर है सबको। मैंने आपको तरीका समझा दिया। 27 × 7 आप गुना कर लेना, 5 × 27 गुना कर लेना, तो सबको क्लियर है ये। तो इसको एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, फिर हम इसी टाइप में अगला क्वेश्चन दें अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का योग 275 है जबकि उनका मासा यानी महत्तम समावर्तक 25 है। इस प्रकार की संख्याओं के कितने जोड़े संभव है। हमें यहाँ पर जोड़ों की संख्या बतानी है। देखो इस सवाल में हमें करना क्या है, आपको क्या बोला गया है कि योग कितना है इसका 275 और मासा यानी कि महत्तम समावर्तक कितना दिया हुआ है आपको इन्होंने इस बार 25 दिया गया। यदि मैं उन 2 संख्याओं की बात करूं तो क्या होगी वो 2 संख्या है मेरी, तो एक संख्या होगी मेरी 25A, दूसरी संख्या होगी मेरी 25B और दोनों का ही जोड़ कितना दे रखा है हमें 275। सभी को क्लियर है ये। अब हम क्या करेंगे 25 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा हमारा A + B बराबर यहाँ पे कितना जाएगा हमारा 275। क्या ये 25 से कट रहा है, देखो हमने 25 से काट लिया, 25 से कम 25 बचे कितने 2, 25 से कम 25 यानी कि A + B बराबर कितने हो चुके हैं हमारे यहाँ पर 11 हो चुके हैं। अब आपको पता है कि A और B हमारे क्या एक प्रकार के रेशो है। तो देखो 11 जोड़ किन किन का बनता है, तो एक तो बनेगा आपका 1 10 का, दूसरा बनेगा आपका 2 9 का, तीसरा बनेगा आपका 3 8 का, अगला बनेगा आपका यहाँ पर 4 7 का, 5 6 का और अगला जोड़ा फिर बनेगा 6 5 का। तो ऑलरेडी बना चुके हैं तो अब इसको तो हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। हम कभी भी रिपीट वाला यहाँ पर जोड़ा नहीं लेते हैं। तो कितने जोड़े बने 1 2 3 4 5, उसमें भी हमें कौन सा जोड़ा उठाना है अभाज्य। क्यों उठाना है, क्योंकि एक प्रकार के रेशो है, अगर सेम नंबर होंगे तो आपस में कटेंगे, इसलिए हम उन जोड़ों को नहीं उठाते हैं। तो यहाँ पर अभाज्य
जोड़े कितने हैं जो कि एक दूसरे से नहीं कट रहे हैं, तो देखो 10 और 1 एक दूसरे से नहीं कटते, मतलब एक जोड़ा तो हमारा ये बन गया। क्या 2 और 9 आपस में एक दूसरे से कटते हैं? नहीं कटते, एक जोड़ा हमारा ये बन गया। क्या 3 और 8 आपस में एक दूसरे से कटते हैं? नहीं कटते, एक जोड़ा हमारा ये बन गया। क्या 4 और 7 आपस में कटते हैं? नहीं कटते, एक जोड़ा ये। क्या 5 और 6 आपस में कटते हैं? नहीं। इसका मतलब इस बार सारे के सारे जोड़े हमारे क्या होंगे? काउंट होंगे। तो 1 2 3 4 5, यदि इस बार हमारे कितने जोड़े बने हैं? यहाँ पर 5 जोड़े बने हैं, और यही क्या है? अपना आंसर है। सभी को क्लियर है? एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, फिर अपन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन है अपना कि दो संख्याओं का अंतर 24 है तथा उनका मासा 12 है, तो इस प्रकार की संख्याओं के कितने जोड़े संभव है? आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर अंतर दिया हुआ है, मासा कितना है? 12। यानी अगर मैं डायरेक्ट करना चाहूं तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर? 12a माइनस 12b। क्यों? क्योंकि इस बार हमें क्या दिया हुआ है? अंतर दिया हुआ है। कितना अंतर दिया है हमें यहाँ पर? 24 अंतर दिया है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 24। हमने क्या किया, यहाँ से 12 को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा हमारे पास में? a माइनस बी बराबर 24। 12 से काटेंगे, 12 दूनी 24, यानी a माइनस बी बराबर हमारा आंसर कितना आ चुका है? यहाँ पर 2 आ चुका है। सभी को क्लियर है ये? अब जरा ध्यान से देखिए आप सभी, करना क्या है, अब आपको a और b, इसका मतलब आपको इन दो का अंतर देखो, यहाँ पर आपको किन्हीं भी दो संख्याओं का अंतर कितना बताना है? 2 बताना है। अब देखो ध्यान से, जब प्लस वाली बात हुई थी तो एक रेंज थी कि भाई इससे आगे जाना नहीं, लेकिन माइनस में क्या? अब देखो माइनस में तो आप किसी का भी अंतर 2 बता सकते हो, आपकी मर्जी हुई तो 3 माइनस 2 बता दोगे, सॉरी 3 माइनस 1 बता दोगे, तब भी तो आपका आंसर यही होता है, नहीं होता है क्या? आपकी मर्जी हुई तो सर मैं तो 9 माइनस 7 बता दूं, तब भी तो अंतर 2 हो रहा है, नहीं हो रहा है क्या? आपकी मर्जी हो गई तो सर मैं तो 1000 माइनस 98 बता दूं, 998 बता दूं, क्या इसका भी अंतर 2 नहीं होता है? आपकी मर्जी उतनी बता सकते हो, तो कितनी बता सकते हो? तो याद रखना माइनस में आपका आंसर क्या आएगा? इंफिनिटी आ जाएगा, यानी कि a माइनस बी बराबर 2 इंफिनिटी नंबरों का निकाला जा सकता, हमें नहीं पता कहां तक निकलेगा, तो क्या लिखोगे आप? इंफिनिटी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसका? इंफिनिटी आ जाएगा। सभी को क्लियर है? नहीं 0 आएगा, नहीं 1 2 3 4 5, कुछ भी नहीं, इंफिनिटी आंसर आएगा। तो एक बार इसको अच्छे से देख लो, फिर हम चलते हैं अगले लास्ट में अगले क्वेश्चन पर। देखो अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल 2700 है और उनका मासा 15 है, तो संख्याएं कौन सी होगी? मतलब इस बार आपसे क्या पूछ ली गई है? संख्याएं। आपको पता है जो मैंने अभी इससे तीसरा वाला जो पहला क्वेश्चन जो बताया था उसमें मैंने आपको संख्याएं निकालना बता दी, 27 वाला 27 से गुना कर लीजिएगा। इस बार हमें करके ही बताना है। तो देखो आपको क्या दिया गया है? गुणनफल कितना दिया गया? 2700। मासा कितना दिया हुआ है? 15। यानी कि आपकी जो संख्या होगी, एक होगी आपकी 15a, दूसरी होगी आपकी 15b। क्यों? क्योंकि आपका जो मासा है वो कितना है? आपका 15 है। सभी को क्लियर है? अब इन दोनों का क्या कर देंगे हम? गुना, क्योंकि गुणनफल कितना दे रखा है हमें? यहाँ पर 2700 दे रखा है, तो हमने ये लिख दिया 2700। अब क्या करना है? काट लो जिससे कट रहा है ये। देखो एक बार हम 15 से काट लेते हैं पहले इसको। क्या मेरा ये 15 से कट रहा है क्या? एक काम करो 3 से काट लो। देखो 3 पंजे 15, 3 नमा की 27, कितने हो गए हमारे? 900 हो गए। फिर मैंने इसको 5 से काट लिया। 5 से एक काम करो, 5 से मत काटो, 5 रहने दो। मुझे बताओ 15 छंग कितने होते हैं हमारे? 90 हो जाते हैं। तो ये हो गए 90, ये हो गए 60। फिर हमने 5 से काटा इसको, तो कितनी बार में कैंसिल होगा ये? 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी कि a इंटू बी बराबर आंसर कितना आ चुका है हमारा? यहाँ पर 12 आ चुका है। सभी को क्लियर है? ध्यान से अब क्या करना है हमें? अब देखो यहाँ 12 आ चुका है, मतलब अब हमें ऐसे 2, ये क्या रेशो है हमारा? अब आपको ऐसे 2 रेशो बनाने हैं जिनके गुना 12 हो। किसके बना सकते हो? एक होता है आपका 12 और 1। 12 में 1 का गुना करते हो 12। देखो पहले जोड़ आया, फिर घटाव आया, अब हमारे गुना है। आप यदि 12 में 1 का गुना करते हो आपके 12 होते हैं। सभी को क्लियर है? इसके बाद में यदि अपन नीचे चलो तो 6 इंटू 2, यानी आप 6 में 2 का गुना करोगे तो 12 होते हैं। आप 2 में भी 6 का गुना करो 12, तो एक ही बात होगी, डबल डबल नहीं रिपीट करेंगे हम। इसके बाद में आपने 4 3 ले लिए, यानी कि 4 3
भी 12। अब अगला आप 3 × 4 करोगे तब भी 12। क्या इसके अलावा और कोई जोड़ा बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। मतलब आपके कितने जोड़े बने हैं यहाँ पर? 3 जोड़े बने। लेकिन इसमें से हमें कौन सा जोड़ा उठाना है? अभाज्य, मतलब जो एक दूसरे से कट रहे वो वाला जोड़ा हमें नहीं चाहिए। तो जरा आप ध्यान से देखो इधर, 12 और 1 आपस में कट रहे हैं क्या? नहीं, मतलब ये जोड़ा हमें चाहिए। इसके बाद में 6 और 2 आपस में कट रहे हैं, मतलब ये वाला जोड़ा नहीं चाहिए। और 4 और 3 भी नहीं कट रहा है, मतलब ये भी चाहिए। कितने जोड़े बने आपके? 2। यानी मैं यहाँ पर लिख दूं, एक जोड़ा बना है अपना 12 और 1 का, दूसरा जोड़ा बना है हमारा 4 और 3 का। ये हमारा रेशो है। अगर मैं रेशो में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी मासा को इंक्लूड कर दूं तो क्या मेरी संख्या नहीं बनेगी क्या? तो मासा कितना है अपना यहाँ पर? 15। तो देखो मैंने यहाँ पर भी 15 से गुना कर दिया, यहाँ पर भी 15 से गुना कर दिया, यहाँ भी 15 से गुना कर दिया और यहाँ भी हमने 15 से गुना कर दिया। ये देखो इधर, इसका देखो यहाँ पे नंबर क्या बनता है अपना? तो देखो 15 दूनी 30 की 0, 80 लाया 3, 15 एकम 15, 15 और 3 कितने होते हैं? 18। यानी ये हो गया 180 और 15, यानी हमारा एक नंबर आएगा 180 और 15, मतलब एक पूरी सीरीज ये बनी। दूसरी क्या बन जाएगी हमारी? देखो 15 चौक कितने होते हैं हमारे यहाँ पर? 60 और 15 तिया कितने होते हैं? 45। एक हमारे ये बन गए। अब हमें ऑप्शन में देखना है कि हमारे ऑप्शन में कौन सा वाला जोड़ा दे रखा है, क्या ऊपर वाला है नीचे वाला? तो यदि आप देखोगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा है 45 60, बस ये हमारा ये रहा 45 60। तो यही क्या है? अपना आंसर है। सभी को क्लियर है? अगर वो ये वाला देता तो हम ऊपर वाला लगा देते भाई, अगर ये वाले नंबर होते तो ये नहीं आता, ये होते ये भी नहीं आता। सभी को क्लियर है? तो ये हमारे ये वाला टाइप भी होता है पूरी तरह खत्म। सर एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो तो अब हमारे लास्ट क्वेश्चन बच जाते हैं कुछ ये वाले, जैसा हमने यहाँ पे लिखा है 3/7, 2/5, 5/14। इसका हमें क्या करना है? हमें लसा यानी लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक दोनों निकालना है। देखो मैंने आपके सामने यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन हम यहाँ पर सारे क्वेश्चन यानी तीनों क्वेश्चन में हम लघुत्तम समावर्तक और महत्तम यानी LCM और HCF दोनों चीजें हम तीनों की निकालेंगे। आप देखो कैसे निकाल सकते हो। अब देखिए बट्टे वाले सवालों को कैसे सोल्व किया जाता है। देखो आपको इसका क्या निकालना है? इसका निकालना है आपको लघुत्तम यानी कि लसा, और इसका निकालना है आपको इधर महत्तम समावर्तक। ठीक है, अब देखो ध्यान से, आपको करना कुछ भी नहीं है, करना कुछ नहीं है, बस आपको एक चीज याद रखनी है। क्या करना है? देखो यहाँ बटे है तो हम भी सवाल अपना किस में सोल्व करेंगे? बटे में ही सोल्व करेंगे। सभी ध्यान सुनिएगा, सभी देखो कैसे सोल्व करेंगे हम इसे बटे में ही सोल्व करेंगे। तो ध्यान से देखो इधर, आपको करना कुछ भी नहीं है। आपको यहाँ देखना है क्या लिखा हुआ है? लासा यानी लघुत्तम समावर्तक लिखा है। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले का आपको लासा निकालना है और नीचे वाले का क्या निकाल लो आप? मासा। बस ये आपका लघुत्तम समावर्तक निकल जाएगा। और महत्तम समावर्तक निकालना है तो क्या करो? ऊपर वाले का मासा निकाल लीजिए और नीचे वाले का लासा। नहीं आया समझ में? देखो बताता हूं मैं, ध्यान समझिएगा। जैसे हमें पहला यहाँ पर लासा निकालना है, मैं आपको पहला क्वेश्चन प्रॉपर समझाता हूं, ध्यान से देखिए। तो ऊपर नंबर कौन से दिए गए? 3 2 5, यानी कि 3 2 और 5 का मैं क्या निकालूंगा यहाँ पर? लासा। और लिखा है 7 5 और 14, इसका क्या निकालूंगा मैं? मासा। अब समझ में आया सभी को यूज कैसे करना है? अब देखो इसको सोल्व कर लेते हैं हम। मुझे बताओ 3 2 5 का लासा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 5। वैसे आप देखोगे तीनों अलग रैंडम नंबर है, कुछ नहीं करना, तीनों को आपस में गुना कर दो, 10 और 3 30, यानी आपका लासा ऊपर आ जाएगा 30 बटे, यानी मासा की बात करें तो सब में कॉमन नंबर कौन सा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है, यानी क्या है आपका? 1। यानी आपका आंसर कितना आ चुका है यहाँ पर? 30 आ चुका है। यानी 30 क्या है आपका? मासा यानी कि लासा यानी कि लघुत्तम समावर्तक इसका होगा। सभी को समझ में आया? और देखो उसी प्रकार यदि मुझे मासा निकालना है तो आप एक बार मासा भी निकाल लो। कैसे निकालोगे? तो ऊपर वाले का मासा यानी कि 3 2 और 5 का क्या निकालोगे आप यहाँ पर? मासा महत्तम समावर्तक। और नीचे क्या है? 7
5 और 14 का क्या निकालोगे आप लासा यानी कि लघुत्तम समावर्तक। अब देखो 3, 2, 5 का महत्तम समावर्तक कितना होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तीनों में कॉमन कौन है, कोई भी नहीं है, यानी आंसर कितना आ गया 1 बटे। अब देखो 7, 5 और 14 का लासा, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 14, 14 की टेबल वहां तक बोल लो कि 5 और 7 का भी उसके अंदर आ जाए तो देखो 14 कम 14 7 के बड़ा मतलब 5 में नहीं आता है। अब क्या होगा तो 14 पंजे 70 और 5 70 जाएगा तो हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 70 आ जाएगा। तो देखो हमारा यहाँ पर जो मासा होगा वो कितना होगा 1/70 होगा। सभी को क्लियर है। तो देखो अब हमने इसको पूरा यहाँ पर बेसिक सोल्व किया, अब यहाँ पर डायरेक्ट सोल्व कर लीजिए। आप कैसे करोगे, देखो इसका यदि आपको यहाँ पर लासा निकालना है यानी कि लघुत्तम और यहाँ पर आपको मासा निकालना है यानी कि महत्तम, आप करोगे क्या, ऊपर वालों का लासा नीचे वालों का मासा, यानी कि 5, 4, 2 का आपको क्या निकालना है लासा। देखो लासा कितना होता है 5, 4, 2 का लासा नहीं लघुत्तम समावर्तक कितना होता है आपका यहाँ पर 20। तो देखो यहाँ पे आ गया आपका 20, यहाँ पे महत्तम समावर्तक कितना होगा आपका 1, यानी आपका आंसर कितना आ चुका है यहाँ पर 20 आ चुका है। सभी को क्लियर है, यानी आपका लासा कितना है 20। मासा पूछा है, ऊपर वालों का मासा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना 5, 4 और 2 का मासा कितना होता है हमारा 1 होता है, कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। और उसके बाद में 2, 3 और 9 का क्या निकालना में लासा, देखो यहाँ फॉर्मूले मैंने लिख दिए तो देखो लासा निकालना है। तो देखो 2, 3 और 9 का लासा कितना होता है 9 एकम 9, 3 के पाड़े में आता है 2 में नहीं आता, मतलब 9 दूनी 18, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 1/18 क्या होगा हमारा मासा होगा। सभी को क्लियर है। देखो इसको भी हम थोड़ा स्पीड में सोल्व कर लेते हैं। यदि हमें यहाँ पर इसका भी यदि हमें लासा निकालना हो और मासा निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे भाई, लासा मतलब ऊपर वालों का लासा नीचे वालों का मासा निकालेंगे। तो देखिए इधर हम ऊपर वालों का लासा 3, 4 और 6 का लासा कितना होता है, देखो 6 कम 6, 3 के पहाड़े में 6 आता है, 4 नहीं आता है, 6 दूनी 12, 4 3 12, यानी ऊपर क्या आ जाएगा हमारा लासा 12, नीचे क्या निकालेंगे मासा निकालेंगे। 2, 5, 5 का मासा कितना होता है हमारा 1, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कुछ है ही नहीं सब में कॉमन। तो देखो हमारा आंसर कितना आ चुका है यहाँ पर 12 आ चुका है। क्या आया 12 हमारा लघुत्तम समावर्तक 12 आया है। सभी को क्लियर है। महत्तम पूछेंगे तो ऊपर वालों का महत्तम समावर्तक नीचे वालों का लघुत्तम समावर्तक, यानी कि 3, 4 और 6 का मासा कितना होगा आपका 1 हो जाएगा। और लासा की बात करेंगे 2, 5, 5 का लासा कितना होता है आपका 10 होता है। तो आपका यहाँ पे मासा कितना आ चुका है 1/10 आपका आ चुका है। सभी को क्लियर है। तो ये हमने यहाँ पर पूरा लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक के पूरे टॉपिक को हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। यदि इसके अलावा भी यदि आपके कोई डाउट होते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां पे जाके हमसे जुड़ सकते हैं और अपने डाउट यहाँ से पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।